नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं तस्लीमा नसरीन की इस्लाम रिलीजन को लेके जो एक स्टेटमेंट है उस पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बता दूं कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में पैदा हुई एक लेखिका हैं, बहुत क्रांतिकारी औरत हैं और इस्लाम धर्म के बारे में बांग्लादेश में रह के जो उसने बोला और मुस्लिम धर्म के गलत ट्रेडिशंस का जो उसने वहाँ रह के अपोजिशन किया, उसकी वजह से उसकी जान को भी वहाँ ख़तरा पैदा हो गया था। तो फिर उसने बाद में बांग्लादेश छोड़ के भारत में शरण ली और इस्लाम को लेके अपने विचार बड़ी बहादुरी से, बड़ी स्वच्छंदता से रखती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को लेके उतनी तलख बात कह पाते हैं जितनी तस्लीमा नसरीन कहने की हिम्मत रखती है। तो आज उनकी जिस स्टेटमेंट पे बात करूँगा वो ये है, एज लॉन्ग एज इस्लाम एग्जिस्ट्स टेररिज्म विल एग्जिस्ट। अर्थात जब तक इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा। अगर आज के परिवेश में इस बात को देखें तो ऐसा सही भी लगता है कि जहां आतंक फैलाया जा रहा है वहां अगर गहराई में जाओ तो धर्म के नाम पर जिन लोगों ने मुस्लिम धर्म का झंडा उठाया हुआ है वही ये सब खेल खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस धर्म के नाम में ही शांति है, जिस मजहब जिस पंथ के नाम में शांति है, वो शांति स्थापित करने में असफल रहा और वो आतंकवाद का पर्यायवाची बन गया। न केवल दूसरे धर्मों के लोग बल्कि खुद उनके धर्मों से भी लोग इन तथाकथित कट्टरपंथी मुस्लिमों की हरकतों से इतने परेशान होने लग गए कि अब मुस्लिम धर्म को ही छोड़ने लग गए हैं। और ऐसे बहुत से यूट्यूब के चैनल आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग मुस्लिम धर्म छोड़ने की अपनी बात कह रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और जब तक मुस्लिम धर्म सभी लोग छोड़ नहीं देते तब तक वो अपने उस अभियान को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि मुस्लिम धर्म जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक मानवता पर खतरा हमेशा बना रहेगा। ऐसा ही एक चैनल है एक्स मुस्लिम जफ़र हेरेटिक्स के नाम से, एक शकील प्रेम का चैनल है और भी ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो एक्स मुस्लिम होने की बातें करते हैं, एक्स मुस्लिम होने को प्रमोट करते हैं। और मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ, जो गलत बातें कही गई हैं, जितने हौसले से ये लोग बातें रखते हैं उतनी बहुत कम लोगों में हिम्मत है। यहाँ जब मैं इस्लाम पंथ पर बोलूँगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको लेकर मैं बात करूँगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मोहम्मद आत्मज्ञानी व्यक्ति थे और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलते हुए कैसे कोई धर्म अशांति स्थापित करने वाले धर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मोहम्मद आत्मज्ञानी थे ही नहीं, तब तो बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि इस चैनल पर मेरा बात करने का औचित्य यही होता है कि बुद्ध पुरुषों पर बात की जाए, आत्मज्ञानियों पर बात की जाए, ब्रह्मज्ञानियों पर बात की जाए, ऐसे लोगों की बातें की जाएं जो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में काम आ सके, सहारा दे सकें, कुछ हमारे दृष्टिकोण को और स्पष्ट बना सकें। और ऐसा सिर्फ बुद्ध पुरुषों की बातों पर चर्चा करके ही हो सकता है। मैं मेरी समझ के हिसाब से बात करता हूँ, वो कोई अल्टीमेट एक्सप्लेनेशंस नहीं है बुद्ध पुरुषों की बातों की, लेकिन जैसा मेरा इस रास्ते का अनुभव है उसके हिसाब से मैं अपनी बात रखता हूँ। मोहम्मद बुद्ध पुरुष नहीं थे ऐसा मान के मैं नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोहम्मद बुद्ध पुरुष थे। और जैसा ओशो ने मोहम्मद के ऊपर बोला है उसको मैंने बहुत तो नहीं सुना, लेकिन एक दो वीडियो कोई सुने होंगे, तो मुझे लगा कि जब ओशो ने बोला है तो निश्चित तौर पे कुछ तो बात रही होगी। इसीलिए मैं मोहम्मद को बुद्ध पुरुष मान के चल रहा हूँ। मैंने कुछ भी इस्लाम का अध्ययन नहीं किया है। थोड़ा बहुत जो जाना है वो
एक्स मुस्लिम जफ़र हेरेटिक्स चैनल के ज़रिए ही जाना है और वो बहुत नाम मात्र सा है। तो यहाँ आज इस बात का ही विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मोहम्मद जैसे बुद्ध पुरुष के द्वारा दिए गए वचनों पर चलने वाले लोग 2000 साल से अशांति, क्रूरता, खून खराबा, विध्वंस फैलाए चले जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मोहम्मद को समझना पड़ेगा। मोहम्मद एक क्षत्रिय कौम से आने वाले व्यक्ति थे और वो जहाँ जिस जगह पे रहते थे उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों में जहालत ज़्यादा थी, कबीलों में बटे हुए थे और अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको लड़ाका होना ही पड़ेगा। बिना लड़ाका हुए, बिना योद्धा हुए आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन कबीलों की मान्यताएं ऐसी थी कि अगर दूसरे को नष्ट करेंगे तो ही हम शांति से जी पाएंगे। और इसी धारणा की वजह से वहाँ निरंतर झगड़े चलते रहते, निरंतर खून खराबा होता रहता, निरंतर एक दूसरे की चीज़ें लूटी जाती, सामान लूटे जाते, एक दूसरे को मार के उनकी स्त्रियों का हरण किया जाता, उनके साथ दुराचार किया जाता। वो कबीले दोबारा से ना पनप सके इसके लिए उनके बच्चों तक को मारा जाता। ये वहाँ बहुत नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। ऐसे परिवेश में मोहम्मद पले बड़े थे। ऐसे परिवेश में उन्होंने आत्मज्ञान किया और उनका खुद का स्वभाव जो था वो एक क्षत्रिय का था। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे खतरनाक अगर किसी का आत्मज्ञानी होना है तो वो एक क्षत्रिय का आत्मज्ञानी होना है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद एक क्षत्रिय के लिए ही नरसंहार करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उसके लिए ऐसे ही है जैसे कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को कहा था कि तुम मारो, तुम कौन होते हो इनको बचाने वाले। कृष्ण ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनको कोई कौरवों से द्वेष था, इसीलिए कहा क्योंकि वो उस गहरे सत्य को जानते थे कि ना तुम किसी को बचा सकते हो, ना तुम किसी को मार सकते हो। यहाँ तो प्रतिपल रूप बदल रहे हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो आज नहीं तो कल मारे ही जाने हैं। फिर तुम अपने आप को कर्ता मत मान के बैठो कि तुम बचाओगे तो बचेंगे, तुम मारोगे तो मरेंगे। नियति का खेल तुम्हें यहाँ ले आया है, इसको खेलो। जो सामने आए वो करो, भागो मत। ब्राह्मण आमतौर पे खून खराबे के वातावरण में नहीं रहता, ना ही कोई वैश्य या ना ही कोई दूसरे किसी जाति का व्यक्ति खून खराबे की जगह में रहता है, खून खराबे के वातावरण में रहता है। इसलिए उनके आत्मज्ञानी होने के बाद खून खराबे की संभावनाएं नहीं बढ़ती। लेकिन एक क्षत्रिय हमेशा युद्ध के मैदान में रहता है, और जब आदमी युद्ध के मैदान में है, आत्मज्ञानी नहीं है, तब हो सकता है कि वो किसी को मारते काटते हुए कभी दया भी कर ले, कभी सोच भी ले। लेकिन एक आत्मज्ञानी के लिए तो युद्ध के मैदान में खड़े होकर लोगों को गाजर मूली की तरह काटना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही हुआ जिसकी वजह से मोहम्मद आत्मज्ञानी होने के बाद भी युद्ध करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहें, जंग जीतते रहे। वो शांति स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि वो जिस परिवेश में थे वहाँ हाथ जोड़कर पैर पकड़ के शांति स्थापित नहीं हो सकती थी। वो नितांत जाहिल लोगों के बीच में पले बड़े थे। इसलिए जब तक मोहम्मद रहे तब तक उन्होंने अगर हिंसा भी की तो बड़ी सोच समझ के साथ की। लेकिन मोहम्मद के पीछे चलने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं थे। उनको तो सिर्फ मोहम्मद की तलवार चलती हुई दिखाई देती थी। मोहम्मद जानते थे कि पीछे आने वाले लोग अंधे हैं, इनको साथ लेकर चलना ज़रूरी है अगर इस वातावरण में रहना है। अगर अल्लाह के सत्य को फैलाना है तो इनको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। लेकिन वही मजबूरी मोहम्मद के इस्लाम के सिद्धांतों को तार तार करने में सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुई। जिन लोगों को लेकर मोहम्मद इस्लाम फैलाने चले थे वो लोग तो अंधे थे। मोहम्मद तो जानकार थे, मोहम्मद आत्मज्ञानी थे। उनके लिए जो उन्होंने किया वो एक खेल का हिस्सा था। लेकिन क्षत्रिय थे, इसलिए उनके चारों तरफ राजनीतिज्ञ सोच के व्यक्ति थे
और राजनीतिज्ञ सोच का व्यक्ति चाहे खुद की जान दांव पे लगानी पड़े, चाहे दूसरे को मारना पड़े, उसको पद से मतलब होता है। और उन्हीं राजनीतिज्ञ लोगों ने सोचा कि जैसे धर्म के नाम पे मोहम्मद के पीछे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक ऐसे ही धर्म के नाम पे हम भी लोगों को इकट्ठे कर लेंगे। उन्होंने मोहम्मद की तरह आत्मज्ञान करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मोहम्मद के उस फॉर्मूले को पकड़ लिया। जैसे धर्म के नाम पर क्रिश्चियन इकट्ठे हुए, जैसे धर्म के नाम पर सिख इकट्ठे हुए, जैसे धर्म के नाम पर हिंदू इकट्ठे रहते हैं, यहूदी इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ही धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे होते हैं। इस फॉर्मूले को उन लोगों ने पकड़ लिया जो मोहम्मद के पीछे चले और मोहम्मद के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जानते थे कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे भीड़ को उनके पीछे चलाया जा सके। वो कोई आत्मज्ञानी नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान की बातें नहीं हैं, उनके पास लोगों को दर्शन देने की बात नहीं है, लोगों के पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता उनमें नहीं थी। वो बहुत कुटिल, बहुत राजनीतिज्ञ लोग थे। और राजनीतिज्ञ लोग बस यही जानना चाहता है कि लोग उसके पीछे कैसे चल सकते हैं, भीड़ को इकट्ठा कैसे किया जाए, भीड़ को अपने साथ कैसे लिया जाए, क्योंकि शासन करने के लिए भीड़ का साथ होना ज़रूरी है, ये सदा से रहा है। तो ऐसे लोगों की वजह से मोहम्मद बदनाम हुए। मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कि मोहम्मद ने इस कुरान कभी लिखी ही नहीं, वो तो मोहम्मद के बहुत बाद में लिखी गई थी, इसलिए बहुत संभावनाएं हैं कि कुरान में जो लिखा गया है उसमें मोहम्मद का कहा हुआ बहुत कम होगा। उसमें उन चालाक, जाहिल राजनीतिज्ञ लोगों की बातें ज़्यादा होंगी जो धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके आतंक फैलाना चाहते थे, अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, मार-काट करना चाहते थे, नरसंहार करना चाहते थे। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसे ही कुटिल लोगों की वजह से इस्लाम फैला, क्योंकि वो इस्लाम को फैलाने नहीं गए थे, वो तो अपना साम्राज्य फैलाने गए थे। लेकिन बिना इस्लाम के साम्राज्य नहीं फैल सकता था। केवल इस्लाम की छत के नीचे ही सब लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था और दूसरों को ख़त्म करना है, ये बात कह के ही उनके साथ जंग लड़ी जा सकती थी। उनको समाप्त करके मोहम्मद के संदेश को फैलाने की बात करके ही अपने साम्राज्य फैलाए जा सकते थे। इस षड्यंत्र के तहत मोहम्मद का नाम और कुरान के आड़ के पीछे लोगों को मारने का खेल शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो खेल 2000 साल पहले शुरू हुआ था, वो आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी वही मतान्धता इस्लाम को फॉलो करने वाले बहुत से लोगों के बीच में देखी जाती है। ऐसा नहीं है इस्लाम में सच में शांति को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सब खून के प्यासे ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में और किसी प्रतिभा के धनी लोग पैदा नहीं होते। अगर आप गौर से देखें तो इस्लाम में बहुत अच्छे पेंटर पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे सिंगर पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे एक्टर पैदा हुए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमेशा इस्लाम के देश को चलाने की जो सत्ता है, जो डोर है, वो उन जाहिल गवार लोगों के हाथ में रही है जो सिर्फ खून खराबे को ही समझते हैं, जिनके लिए खून खराबा ही सब कुछ है। और उन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत, जैसे बाकी धर्मों में मंदिर बने, चर्च बने, गुरुद्वारे बने अपने धर्म की बातों को फैलाने के लिए, इसलिए इस्लाम में भी धर्म के ठेकेदारों ने ये इंश्योर किया कि किस तरीके से हमारी इस कुरान के नाम पर, मोहम्मद के संदेश के नाम पर लोगों से घृणा करने की, ईर्ष्या करने की, नफ़रत फैलाने की, अमानवीय हरकतें करने की बातें जो हैं वो लोगों के दिमाग में घुसाई जानी चाहिए, ताकि उनको अपने लिए एक पोटेंशियल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। आदमी के मनोविज्ञान को समझ के, आदमी के काम करने के तरीके को समझ के इस्लाम धर्म को उन लोगों ने हाईजैक किया है जिनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात इस्लाम को मानने वाले शांति प्रिय लोगों ने नहीं समझी, तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम को छोड़कर गैर इस्लामी होने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होगी।
क्योंकि अब कोई इतना मूर्ख, इतना जाहिल नहीं बचा है जिसको ये घटिया खेल समझ ना आए। सबको समझ आता है कि इस्लाम के नाम पे जो किया जा रहा है वो मोहम्मद का संदेश है, या इन अमानवीय राजनीतिज्ञ, लोगों को गुलाम करने की सोच वाले सरफिरे मतांध लोगों का षड्यंत्र है। सच्चाई ये है कि जिनको बचपन से कुरान के नाम पर जहर पिलाने की कोशिश की जाती है, जब वो पढ़ते हैं, जब वो किसी कॉलेज में जाते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनको जो बातें सिखाई गई थी वो उनको दूसरे से जुड़ने से रोकती हैं, दूसरे से प्रेम करने से रोकती हैं, दूसरे का सम्मान करने से रोकती हैं। और जिसमें भी थोड़ी बहुत भी सामान्य मनुष्य की जितनी भी समझ है, वो अंदर ही अंदर उस पीड़ा को झेलता है, उस इस्लाम की नाम पर दी गई घटिया शिक्षा के दंश को महसूस करता है, दर्द को महसूस करता है और उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए बहुत से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और अगर इस्लाम ने इस आतंक को हथियार बनाकर इस्लाम फैलाने वाले सिद्धांत को नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं है जब इस्लाम के मानने वालों को पूरी मानवता पर एक धब्बा की तरह देखा जाएगा। और हो सकता है इस धब्बे को मिटाने के लिए गैर इस्लामी विचार के लोग इकट्ठे भी हो जाएं। ये तो बहुत आगे की संभावना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो से मैं सिर्फ उन्हीं मित्रों को संदेश देना चाहता हूँ जिनके अंदर सहज मानवीय समझ है, जिनके दिमाग में जहर घोलने के बाद भी उनके अंदर मनुष्यता बची हुई है, कि जो तुम्हारे धर्म का झंडा उठाकर चल रहे हैं वो सबसे निकृष्ट कोटि के लोग हैं। उनके लिए तुम्हारे बच्चे सिर्फ एक हथियार जैसे हैं, उनको उनके लिए पैदा ना करें। वो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अपना राजपाट संभालने के लिए उनको सुरक्षित रखते हैं। उनके बच्चे कोई भी इस्लाम की शिक्षा को फॉलो नहीं करते। ना कभी जिन्ना ने कभी इस्लाम की शिक्षा को फॉलो किया, ना अरब कंट्री में जितने भी प्रिंस हैं, जितने भी वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, किसी को इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। उनकी हालत ऐसी ही है जैसे मंदिर में पंडितों की। ना उनको भगवान में कुछ दिखाई देता है सिवाय पत्थर के, उनको वहाँ मंदिर में अपना व्यवसाय दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही जो इस्लाम का झंडा लेकर तुम्हें रोड पर आतंकवाद फैलाते दिखाई देते हैं, दहशत फैलाते दिखाई देते हैं, समाज में जहर घोलते दिखाई देते हैं, उनको भी इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। उनको कभी इस्लाम समझ आया भी नहीं और वो समझना भी नहीं चाहते। वो तो सिर्फ इसको इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि तुम्हारे शरीर से किसी को मरवाया जा सके, तुम्हें लड़वाया जा सके, तुम्हारी संख्या के दम पे खुद राज भोग सके। कोई किसी प्रदेश के हिस्से को कब्जा ले, किसी गली को कब्जा ले, कोई एमएलए एमपी की सीट कब्जा लें, किसी स्टेट को कब्जा लें, किसी देश को कब्जा लें। तुम सिर्फ उनके लिए टूल मात्र हो, मशीन मात्र हो। अगर मोहम्मद को समझना है तो जैसे मोहम्मद ध्यान में बैठते थे वैसे ध्यान में बैठना पड़ेगा। मोहम्मद के नाम पे गलत संदेश फैला के और तुम लोगों को भी अल्लाह का खौफ पैदा करके, मोहम्मद का खौफ पैदा करके डरा के मुसलमान बनाए रखना आसान है, लेकिन मोहम्मद बनना इतना आसान नहीं है। मोहम्मद बनना है तो अपने भीतर जाना पड़ेगा। मोहम्मद ने जो कहा वो अपने भीतर की आवाज़ को सुनकर कहा था। अपने विचारों को शांत करके, अपने अस्तित्व को महसूस करके, उसको जी के जो बातें कही, वो बातें और थी जो आज कुरान में कही गई हैं, उनसे वो अलग बातें रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मोहम्मद आत्मज्ञानी थे तो अगर सच में मोहम्मद को मानते हो तो अब दुनिया ऐसी नहीं रही कि तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए हथियार उठाने पड़े। अब मोहम्मद के प्रेम का संदेश फैलाने की ज़रूरत है। अब सच में इस्लाम को शांति का धर्म के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। और जब तक तुम अंदर से शांत नहीं होगे, जब तक इन मस्जिद में जहर फैलाने वालों के चंगुल से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने में ही जो आनंद मिलता है, जो प्रेम मिलता है, केवल उससे ही वो इस्लाम स्थापित हो सकता है जिसकी बात मोहम्मद करते थे। अगर इस्लाम के पंथ को मानने वाले सच में इस्लाम को समझना चाहते हैं
तो अब मोहम्मद के नाम पे जो इस्लाम फैलाया जा रहा है उससे समझ नहीं आएगा। इस्लाम में सूफ़ी लोग जितने प्यारे पैदा हुए हैं उतना आज कोई भी नहीं है। अगर इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को मानने वालों को मस्जिदों में दी जाने वाली जहर की शिक्षा को छोड़ के सूफ़ियों के दर पे जाना पड़ेगा। वहाँ बरसते हैं अल्लाह के प्रेम के प्याले, वहाँ सिखाया जाता है शांति का संदेश। अब अगर इस्लाम को कोई बचाएगा तो सूफ़ी ही बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस्लाम का एसेंस है, सार है। और जितने आत्मज्ञानी सूफ़ियों में पैदा हुए हैं उतने मोहम्मद के मानने वालों में नहीं हुए। मोहम्मद के पीछे चलने वालों में तो सिर्फ़ आक्रांताओं का, अराजकताओं का ही नाम याद आता है। कोई दूसरा बुद्ध पुरुष हुआ हो, कोई आत्मज्ञानी हुआ हो, ऐसा कोई नाम समझ में आता नहीं है। लेकिन सूफ़ियों की जमात में एक के बाद एक आत्मज्ञानी पैदा होते रहे हैं। इसलिए इस्लाम का सबसे प्यारा रूप अगर देखना है तो वो सूफ़ियों का है। उनके पास कोई नफ़रत की बातें नहीं हैं, कोई जहर की बातें नहीं हैं, किसी को मिटाने की बातें नहीं हैं। वो तो अल्लाह के प्रेम में, खुदा के प्रेम में सरोबोर हैं, डूबे हुए हैं। उन्होंने तो परमात्मा की शराब पी हुई है। तो अगर कोई साथी सच में इस्लाम को समझना चाहता है, मानना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, तो थोड़ा सा समय निकाल के सूफ़ियों के बारे में ज़रूर पढ़े। उससे अपने बारे में जानने की प्रेरणा मिलेगी और इस्लाम को जानने की भी। ऐसे तो इस्लाम को लेके अभी और भी बहुत से दृष्टिकोण से बात की जा सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर कभी इस्लाम को लेके बात करने का दिल हुआ तो फिर कभी इस्लाम पे बात करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।